हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम सॉल्व करेंगे आपका 18 अगस्त मतलब आज जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसमें साइंस के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सटीक आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे, वही बताया जाएगा आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो पेपर का एनालिसिस देखिए। जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम होना रहता है, जिनका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, तो वो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए चैनल अभी न्यू है तो आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप देखिए हम कंप्लीट यहाँ पर आपको सारे शिफ्ट के जो हैं क्वेश्चन सारे जोन्स के आपको सॉल्व करेंगे, सभी का एनालिसिस देंगे और उस पर बेस इस एनालिसिस को देखते हुए नई क्वेश्चन सीरीज शुरू होगी उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी होना है और एक ऑलरेडी चल रही है हर सुबह 10 बजे। तो चैनल पर प्लेलिस्ट है तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज के क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके कैसे साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू एयर। तो देखिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत बार बताया भी है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वो तो अपना भोजन बना रहे होते हैं, उन्हें इस बात का नहीं पता है, नहीं पता होता कि वो कितना बड़ा बेनिफिट दूसरे जीवों के लिए कर रहे हैं या आपके सारे जीवों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट के रूप में अपना क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आई चीज़। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, पौधे इसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके, लेकिन वो जब वाटर टूटता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, बाकी ग्लूकोज उनका बन जाता है। तो इतनी ये है आपका, इसमें फोटोसिंथेसिस जिसने किया होगा उसका यहाँ पर करेक्ट हुआ होगा। रेस्पिरेशन आपको पता है कि जो भोजन हम खाते हैं उसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए उसमें तो ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन आपको पता है कि आप जो वातपोत्सर्जन क्या होता है कि आप जो भी चीज़ लेते हैं, वातपोत्सर्जन जैसे आपकी वाटर का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसके लॉस को बोला जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन आपको पता है हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनको उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ह्यूमन्स क्या है, यूरियोटैलिक हैं, मतलब वो यूरिया का संश्लेषण करते हैं, हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन था, विच वन ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर। निम्न में से कौन अपघटक नहीं है। देखिए आपको उदाहरण जो है कोई दूसरे भी देके पूछ सकता है। मैंने आपको बताया था डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो मतलब अगर एक तरीके से आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पृथ्वी को कचरे से भरने से बचाने के लिए। जैसे कि कोई भी अगर प्लांट की लीव गिरी तो उस पर डिकम्पोजर क्या करेंगे, उस पर ग्रो करके उसको खा जाएंगे, उसको वहीं ख़त्म कर देंगे, मतलब कचरा साफ करने का काम करते हैं। सबसे अच्छे कौन से होते हैं आपको पता है, बैक्टीरिया होता है और आपका होता है बैक्टीरिया है और आपका जो कवक होते हैं ये इस चीज़ का काम करते हैं। अब समझिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था जैव, अच्छा जैव उत्प्रेरक, जैव अपघटक बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कीट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डोबर्नियर ट्राइड स्लॉइस बेस्ड विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। देखिए इससे दो क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, एक में शायद आपका रूल का आपको बताना था, दो स्टेटमेंट देके पूछा गया था और एक ये पूछा गया था। तो वो किस पर आधार था, परमाणु द्रव्यमान। मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन कराए हैं 17 अगस्त के, उसको भी जाकर देखिए, हर उससे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। तो मैंने आपको चैनल पर पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो एक बार उनको जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनको पढ़कर जाना है। ठीक है, वहाँ पर आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, मेरुरज्जु का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए मैंने सीधे आपको बताया मेड्यूला। आप समझिए आपका जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, सबको पता है। आपका फोर ब्रेन, आपका मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में भी उसके 3 पार्ट होते हैं आपके हिंड ब्रेन के, सेरेबेलम, पोन्स और मेड्यूला। मेड्यूला से जो है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन रिएक्शन। देखिए ये 17 अगस्त में भी आ रखा है, तो जिसने उनको समझा होगा कल वाले क्वेश्चंस को उसने आज का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया होगा। ब्लीचिंग पाउडर का मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि जब बुझा हुआ जो चूना
चूना होता है, जो बुझा हुआ चूना है, वो जब क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तब आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर, CaO Cl2। ठीक है, तो ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो वही अभी क्रिया हुई, क्योंकि आपको लास्ट आपका जो एग्ज़ाम था 17 अगस्त का, उसकी एक शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरीके से नहीं था, लेकिन आपने वो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो ये आपका क्वेश्चन आराम से बन गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड। तो देखिए, सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसके आधार पर आपको बताना था। तो देखिए, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? सबसे पहले जिसमें सहसंयोजक बॉन्ड बंध पाए जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो साझेदारी से बनता है इलेक्ट्रॉनों की। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? वो बनता है आपका, आयनिक बॉन्ड होता है कि आपका ट्रांसफर से बनता है, कि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा उसको ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर साझेदारी से बनता है। और ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर हैं तो आपके क्या वाटर में आपका ये डिजॉल्व होंगे? नहीं होंगे। तो इसी तरीके के आपको ऑप्शन दे रखे थे। और जब ये पानी में अगर इनको घोला जाएगा ताकि आयन प्रोड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आयनिक बॉन्ड थोड़ा ही है, आयनिक बॉन्ड में होता है वैसा। तो उसी ऑप्शन के आधार पर आपको ये देखना था, इसका आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है? देखिए, प्लांट किंगडम आपको पढ़ाया है, इसके क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इतने सारे। तो देखिए, बीजाणु निर्माण जो होता है उसमें आप ध्यान रखना है, कवक जो होते हैं वो बीजाणु, उनमें बहुत सारे बीजाणु बनते हैं और बीजाणु निर्माण के द्वारा ही वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आपको शायद ऑप्शन में राइजोपस या तो फिर नाम वगैरह दे रखे थे, सीधे कवक दे रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो देखिए, आपको बेसिकली पता है, जब आप इधर से इधर जाते हैं तब क्या होता है? रिएक्टिविटी कम होती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है? ज़्यादा होती है। मतलब अब बाएं से दाएं जाएंगे तो ज़्यादा कम होगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो ज़्यादा होती है। इसी बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले कैल्शियम को रखेंगे, फिर मैग्नीशियम को रखेंगे, फिर देखिए एल्यूमिनियम के आप बर्तन भी बनाते हैं, और लेड क्या है उसका, आपको ये सबसे लास्ट में रिएक्टिविटी होती है, वो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। AC जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। AC में जो जनरेटर है उसकी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस पर करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, जिन बच्चों ने भी 18 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट में अपना पेपर दिया है, तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन मिस हुए हैं तो आप नीचे कमेंट में उसको भेजिए और बताइए कि आपका, अब जिन बच्चों का नहीं है वो नेक्स्ट अपना रिजल्ट अपना बताएंगे, डेट कब है और क्वेश्चन आपने बताने हैं। अभी हम इनका पूरा कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे 17 अगस्त के अलग और 18 के अलग। तो आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन जो भी मिस हुआ है उसको भेजना है, प्लीज़ शिफ्ट के साथ ही रिक्वेस्ट है सबसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हाइड्रोजन को प्राप्त, अच्छा आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे थे वहाँ पर, यहाँ पर क्या था, आपको स्टेटमेंट दे रखा था, स्टेटमेंट से आपने क्या करना था? आंसर करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा था, जो हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा उसका अपचयन होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था। आप एक का याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन क्या होता है? ऐड होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, और अपचयन उससे अपोजिट होगा। जो हाइड्रोजन को प्राप्त करेगा उसका अपचयन है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें तो बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका अपचयन होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही थे और आपको यही पूछा गया था। इसी तरीके से आपके ऑप्शन अरेंज हुए थे कि दोनों सही हैं या एक सही है या ए सही है, बी सही, इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक था, अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन था, अम्ल क्षार सूचक तरीके से आपको पूछा गया था। वहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दे रखे थे, जैसे कि अगर हम देखें, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, इनको इंडिकेट करने का भी आपका सूचक होते हैं। जैसे अगर हम ऑनियन को देख लेते हैं, प्याज में क्या होता है, अगर आप उसके ऊपर एसिड डालते हैं तो उसकी गंध चेंज नहीं होती है, उसकी गंध वैसे ही रहती है जैसे नॉर्मल आपको प्याज में आती है। लेकिन आप अगर उसके ऊपर बेस ऐड करते हैं, बेस डालते हैं कोई, तो उससे क्या होता है, उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें सूचक होती हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन प्लीज़ आप मुझे भेजेंगे जिन्होंने
जिन्होंने भी 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में अपना पेपर दिया है तो वो यहाँ पर ज़रूर क्वेश्चंस को भेजेंगे, ठीक है। हम आज शाम तक आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं, आपने उस पर जाकर कंप्लीट जो भी आपने क्वेश्चन हैं आपको वो भेजने हो। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो उस एग्ज़ाम का क्या करेंगे, डेट भेजेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन सीरीज़ को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।